नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 19 सितंबर 2008 याद है ना, बाटला हाउस एनकाउंटर जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। 2008 वही साल है जब मुंबई पे अटैक हुआ था आगे चल करके नवंबर में। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर क्यों इतना चर्चित हुआ, उस पर फिल्म भी बन चुकी है, कई किताबें भी आ चुकी है, लेकिन अब एक ऑथेंटिक किताब आई है। स्पेशल सेल जिसने इसके एनकाउंटर को किया था उसके ज्वाइंट सीपी थे उस समय 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी कर्नैल सिंह। 2018 में वो ईडी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं और अब उन्होंने किताब लिखी है बाटला हाउस एन एनकाउंटर दैट शुक द नेशन। उसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं क्या हुआ था। दरअसल एनकाउंटर वो असली था, लेकिन राजनैतिक असहमति, आपस में आतंकवाद से निपटने को लेकर के राजनेताओं और राजनीतिक दलों में सहमति का ना होना, टीआरपी के खेल में डिवाइडेड मीडिया ने इस पूरे एनकाउंटर को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था कि दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था साबित करना कि हम सही है और एनकाउंटर सही है। एक साल बाद ही चूंकि चुनाव था, 2009 में लोकसभा का चुनाव ड्यू हो रहा था, इसलिए एकदम राजनीति चरम पे थी। कर्नैल सिंह लिखते हैं उस किताब में कि 12 अक्टूबर को एक जामिया में जन सुनवाई हुई जिसमें जॉन दयाल, स्वामी अग्निवेश, विजय सिंह और कई शामिल हुए और उन्होंने वही निष्कर्ष दिया जो पहले से मीडिया में छप रहा था, यानी पुलिस के अगेंस्ट। आपको बता दें कि मामला मानवाधिकार आयोग से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और दिल्ली पुलिस बुरी तरीके से फंसी हुई थी। एक जाबाज इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे इसमें। फिर वो आगे लिखते हैं कि इस मामले को राजनीतिक तूल देने के लिए डिसाइड किया जाता है कि कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक सेल है उसके नेता जाकर के सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मिलेंगे और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है इसको लेकर के न्यायिक जांच के लिए दबाव बनाएंगे। और फिर आगे उस समय मुलायम सिंह यादव जो सपा के मुखिया थे, अमर सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जाकर के बाटला हाउस देखते हैं और फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हैं और न्यायिक जांच के लिए दबाव बनाते हैं। फिर कपिल सिब्बल उस समय साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, वो भी बाटला हाउस का दौरा करके और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मिलते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया था कि एक तो अपने जाबाज इंस्पेक्टर को खो दिया था और दूसरी तरफ सवालों के घेरे में थी चारों तरफ से। पूरा एक तरह से जन भावना खिलाफ में उभारा जा रहा था, मीडिया डिवाइडेड थी। तब वो आगे लिखते हैं कि फिर उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल थे तेजेंद्र खन्ना, उनके निवास पे कपिल सिब्बल से मुलाकात हुई। कपिल सिब्बल को उन्होंने सारी बात बताई। कपिल सिब्बल ने उनका नंबर लिया कर्नैल सिंह का और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरी बात बताई कि असली एनकाउंटर है, ये इसके तथ्य हैं। फिर उन्होंने शाम को, जैसा कि वो लिख रहे हैं, कि उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैंने प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया है। फिर आगे चल करके क्या होता है कि 2009 फरवरी 2009 में एट होम होता है दिल्ली पुलिस का, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कर्नैल सिंह की मुलाकात होती है। फिर उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं, क्या हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये था कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट, जिसमें कनॉट प्लेस भी था, इंडिया गेट भी था, ग्रेटर कैलाश भी था। ये सब जगहों पे बम ब्लास्ट हुआ था और 19 सितंबर को जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे बाटला के फ्लैट नंबर 108 बताया गया, बिल्डिंग नंबर बताया गया, इसमें कुछ संदिग्ध छिपे हुए हैं। स्पेशल सेल पे आरोप ये लगता है कि बिना तैयारी के बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए इन लोगों ने वहाँ पे उनकी धरपकड़ करने के लिए पहुँच गए और इसी दौरान वहीं पे एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में 2 मारे गए थे और भाग गए थे, 2 पकड़े गए थे और उसी में मोहन चंद शर्मा औरों को गोली लग गई थी। मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। मोहन चंद शर्मा को अब जा करके गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। अदरवाइज उस समय दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल एक तरह से विलेन बन गई थी। आपको एक नेता की बात याद दिला दूं, ये किताब का पोर्शन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने उस समय कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में सुन करके सोनिया गांधी रोई थी। जिस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस का जाबाज इंस्पेक्टर शहीद हो गया हो, उसके बारे में ऐसी बातें की जा रही थी और पूरा राजनीतिक दबाव बनाया हुआ था। तो यदि कपिल सिब्बल उस समय दिल्ली पुलिस की मदद नहीं किए होते, मनमोहन सिंह तक वास्तविक बात नहीं पहुंचाई गई होती, तो पता नहीं न्यायिक जांच होता और कौन फंसता कौन नहीं फंसता।
एक और बात आपको बता दें कि इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसकी जांच की थी, दिल्ली हाई कोर्ट में मसला गया था, उसने उसको रिपोर्ट दी थी। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें दिल्ली पुलिस को एकदम साफ बेदाग बरी कर दिया था। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आरोप लगाने वालों की बात नहीं मानी थी। कभी कभी होता क्या है पुलिस के सामने सबसे बड़ा संकट कि दरअसल वर्दी को दागदार बनाने के लिए, या चूंकि ऑलरेडी पुलिस के आम आदमी के नज़र में उसकी बहुत अच्छी इमेज नहीं है, तो जो वास्तविक घटना होती है उससे उसको दूसरा रुख देने की कोशिश की जाती है। किस लिए? राजनीतिक फायदे के लिए। और इस मामले में बाटला हाउस एनकाउंटर में पूरी राजनीति की गई थी। अब ये किताब जो है कर्नल सिंह की, वो पूरा खुलासा कर रही है और वास्तविकता के नज़दीक है। ये उस समय ज्वाइंट सीपी थे और इनकी अच्छे इमेज के अधिकारी हैं। इन्होंने दूध का दूध पानी का पानी खोल दिया है। अब देखते हैं कि इस किताब के आने के बाद इसको लेकर के और कौन सी राजनीति होती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।